गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे चैप्टर 4 हम लोग आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे सर? चैप्टर 4। और किसका चैप्टर पढ़ेंगे सर? बिजनेस स्टडी का। तो चैप्टर 4 हमारा क्या है सर? बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में सीखा था कि बिजनेस इज क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में हमने क्या सीखा था? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी में हमने क्या क्या सीखा था सर? टर्सरी में हम लोगों ने जाना था बैंकिंग। टर्सरी में हम लोगों ने सीखा था बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टीजमेंट और लास्ट टॉपिक है अपना इंश्योरेंस। तो सर हम लोगों ने चैप्टर सेकेंड में सीखा था बिजनेस इज डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में हम लोगों ने सीखा था प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी। टर्सरी में क्या आता था सर? बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टीजमेंट एंड इंश्योरेंस। आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर 4 में बिजनेस की सर्विसेज, यानी सर्विस सेक्टर, या हम कह सकते हैं टर्सरी इंडस्ट्री। तो टर्सरी इंडस्ट्री में आपकी बुक में केवल 2 चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। कौन सा चैप्टर है? नंबर 1 में सर बैंकिंग और नंबर 2 में सर इंश्योरेंस। एडवर्टीजमेंट को, ट्रांसपोर्ट को और वेयर हाउसिंग को आपके बिजनेस सर्विसेज चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे सर? बैंकिंग। तो सबसे पहले बैंकिंग में हम सीखेंगे सर बैंक क्या होता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बैंक और हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर, हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बैंकिंग पढ़ने के पहले हम सीखेंगे सर बैंक क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं सर बैंक। अगर मैं कहूँ इजीली लैंग्वेज में बैंक क्या है, तो बैंक इज अ सर्विस प्रोवाइडर। सर बैंक क्या है? तो सर बैंक सर्विस प्रोवाइडर। बैंक क्या करता है? तो समझिएगा सर, सबसे पहले बैंक क्या करता है सर? कलेक्ट करता है। सर क्या कलेक्ट करता है सर? सेविंग्स। सर किसकी सेविंग्स कलेक्ट करता है सर? पीपल की। तो ध्यान दीजिएगा सर, बैंक कौन है सर? सर्विस प्रोवाइडर। बैंक कौन है सर? मिडिल मैन। कैसे सर? देखिए, तो सबसे पहले पीपल से उनकी सेविंग्स को कलेक्ट करता है कौन सर? बैंक। और क्या करता है सर? और यहां से कलेक्ट किया, अब क्या करता है सर? प्रोवाइड करता है। सर क्या प्रोवाइड करता है सर? लोन प्रोवाइड करता है। अच्छा, किसको प्रोवाइड करता है सर? नीडी पर्सन को प्रोवाइड करता है सर। तो हम लोगों ने 2 बातें सीख ली। क्या सीखा? सबसे पहले कि बैंक करता क्या है सर? तो बैंक कलेक्ट करता है सेविंग्स को, किसकी सर? पीपल की। यानी जो भी हमारे इंडियंस हैं वो कौन है? पीपल। तो इनकी सेविंग्स को कलेक्ट करने का काम कौन करता है? बैंक। और क्या करता है सर? प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? लोन। किसको सर? नीडी पर्सन। आई होप आप लोग समझ गए। एक छोटा सा वर्ड है, जल्दी से अपन एक्सप्लेन करते हैं। सर ये सेविंग्स क्या होती है? तो समझिए सर, अगर हमको समझना है तो सेविंग्स है क्या? तो सबसे पहले कोई भी पर्सन जो टोटल पैसे अर्न करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम। क्या बोलते हैं? इनकम। कोई भी पर्सन है, सपोज दैट सर्विस सेल करके वो टोटल अर्न किया, तो सपोज दैट उसने टोटल कितने पैसे कमाए सर? 1000। मान लिया जाए कि उसकी टोटल इनकम मंथ की क्या है सर? 1000 है। और इसमें उसने 800 रुपीज क्या कर दिए सर? 800 रुपीज उसने क्या कर दिए? एक्सपेंस कर दिए। मतलब 800 रुपीज वो स्पेंड करता है अपने डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो ये क्या हो गया सर? उसका एक्सपेंस। अब समझिए, टोटल उसने कितना काम, टोटल उसने इनकम कितनी जनरेट की? 1000। और टोटल उसने अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने में कितना एक्सपेंस कर दिया सर? 800। अभी क्या कुछ उसके पास बैलेंस अमाउंट बचा है क्या सर? क्या बैलेंस अमाउंट बचा है सर? 200।
और सर ये 200 क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं सर, सेविंग। तो इजीली हम समझ सकते हैं कि सेविंग क्या है। तो कोई भी पर्सन जो टोटल इनकम जनरेट करता है 1000, इसमें टोटल उसने जो खर्च कर दिया 800, जो अमाउंट बचा वो क्या है सर 200, इसी को हम क्या कहेंगे सर, सेविंग। तो ध्यान दीजिए, जो पर्सन क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, उन्हीं की सेविंग को कलेक्ट करता है कौन, बैंक। और क्या कर देता है, तो प्रोवाइड कराता है ऐसे लोगों को, प्रोवाइड कराता है ऐसे लोगों को जिनको क्या होती है सर, नीड होती है, जिनको उनकी जरूरत होती है। तो अपन लोगों ने क्या सीख लिया, बैंक है क्या, ठीक है सर। अब समझिए, अब मैं बात करूं अगर इंडिया की, अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में दो स्ट्रक्चर में अपन बैंक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नंबर 1 में आता है सर, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कॉमर्शियल बैंक। क्या सर, कॉमर्शियल बैंक। और नंबर 1 में कौन आता है सर, सेंट्रल बैंक। अगर हम सरल भाषा में कहें तो सेंट्रल बैंक कौन है सर, तो इसके लिए 3 वर्ड याद करें। क्या सर, तो नंबर 1 में कौन है सर, ये रेगुलेटर है। कौन है सर, रेगुलेटर है। और क्या कह सकते हैं सर, ये कंट्रोलर है। कौन है सर, कंट्रोलर। और तीसरी चीज हम क्या कह सकते हैं, ये कौन है सर, फैसिलिटेटर। कौन है सर, तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है पूरे बैंकिंग सिस्टम को, ये कंट्रोल करता है पूरे बैंकिंग सिस्टम को, और ये क्या करता है, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, तो मैंने आपको बताया कॉमर्शियल बैंक। अगर कॉमर्शियल बैंक को करेंसी की या फंड की नीड होती है तो उसे फंड कौन प्रोवाइड कराता है, सेंट्रल बैंक। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फैसिलिटेटर। अब हम लोग थोड़ा सीखेंगे कि सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है, कॉमर्शियल बैंक कैसे काम करता है। हाँ, तो देखिए सर, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सेंट्रल बैंक। अब सबसे समझिए सर, अगर मैं बोलूं फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, सर सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या क्या है, अगर मैं सीखूं तो हम मेन 5 फंक्शन हम लोग सेंट्रल बैंक के कह सकते हैं। सबसे पहला काम सर, सेंट्रल बैंक करता क्या है, तो सर जिन करेंसी को, जिस पेपर करेंसी को हम यूज करते हैं, इसको प्रिंट कौन करता है, इसको इशू कौन करता है। तो फर्स्ट सेंट्रल बैंक का फर्स्ट फंक्शन है सर, ये क्या करता है, तो इशू ऑफ पेपर करेंसी। मतलब सर ये 500 के नोट, 2000 के नोट, 5 के नोट, 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट, ये कौन इशू करता है सर, तो ये काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक। हम क्या पढ़ रहे हैं सर, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। क्या पढ़ रहे हैं सर हम लोग, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले ये क्या करता है, पेपर करेंसी। पेपर करेंसी मतलब 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, इनकी करेंसी प्रिंट कौन करता है, तो कौन करता है सर, सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहला फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, ये क्या करता है सर, इशू करता है। और क्या इशू करता है सर, पेपर करेंसी। अब सेकेंड टॉपिक में आते हैं, दूसरा काम क्या करता है ये, तो सर ये रिजर्व करता है। क्या करता है सर, ये रिजर्व करता है। क्या रिजर्व करता है सर, फॉरेन की करेंसी। सपोज इंडियन सिटीजन वर्क करते हैं कहाँ सर, फॉरेन कंट्री में, और फॉरेन कंट्री से वो क्या करते हैं सर, ट्रांसफर करते हैं फॉरेन करेंसी। तो इनको रिजर्व कौन करता है, तो इनको कौन रिजर्व करता है सर, सेंट्रल बैंक। तो रिजर्व करता है क्या सर, फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को रिजर्व कौन करता है, सेंट्रल बैंक। ठीक है सर। थर्ड वर्क क्या करता है सर, तो थर्ड वर्क क्या करता है सर, तो ध्यान दीजिए, बैंक्स ऑफ बैंक। मतलब सर जितनी भी इंडिया में कॉमर्शियल बैंक हैं, उन सभी बैंक को रेगुलेट कौन करता है, उन सभी बैंक को ऑर्डर कौन देता है, उन सभी बैंक के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कौन इशू करता है। तो ये सब काम कौन करता है सर, सेंट्रल बैंक। तो हम क्या कह सकते हैं कि बैंक्स ऑफ बैंक, यानी बैंकों के पापा जी कौन है,
जितनी भी बैंक है इंडिया में उन सभी के पापा जी कौन है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ही क्या करेगा सर? तो उनके लिए मॉनेटरी पॉलिसी इशू करेगा, उन्हीं के लिए रेगुलेशन कितने परसेंट CRR होनी चाहिए, कितने परसेंट रेपो रेट होनी चाहिए, कितने परसेंट MSF होनी चाहिए, कितने परसेंट बैंक रेट, मतलब सीधी भाषा में कहें तो डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है कौन? सेंट्रल बैंक। अब आता है फोर्थ, गवर्नमेंट या बैंक्स ऑफ गवर्नमेंट। बैंक्स ऑफ गवर्नमेंट ये क्या होता है सर? बैंक्स ऑफ गवर्नमेंट यानी जितने भी गवर्नमेंट के काम हैं उन सभी को करेंसी कौन इशू करता है? तो कौन करता है सर? सेंट्रल बैंक। यानी सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का बैंक है। गवर्नमेंट के लिए जो जब भी फंड की नीड होती है तो कौन प्रोवाइड कराएगा? गवर्नमेंट को नीड है फंड की तो कौन लोन प्रोवाइड करेगा? तो कौन करेगा सर? सेंट्रल बैंक। तो हम क्या बोलेंगे? बैंक्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी ये क्या होता है? गवर्नमेंट का बैंक होता है। इसके बाद एक फंक्शन और सीखेंगे हम सर। क्या सर? ये क्या करता है? इशू करता है। क्या इशू करता है सर? मॉनेटरी पॉलिसी। अब सर ये क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है सर? तो समझिए, अगर मैं कहूँ मॉनेटरी पॉलिसी तो हम देखते हैं कि अभी बैंक 6% या 6% फ्लैट रेट पे बैंक लोन दे रहे और एक मंथ बाद 7% देने लगे, एक मंथ बाद 10% देने लगे। ये क्या होगा? तो बैंकों के लिए बैंक कितने परसेंट रेट पर लोन प्रोवाइड कराएंगी, इन्हें कौन डिसाइड कौन करता है? तो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। सेंट्रल बैंक क्या इशू करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी। हर 3 मंथ में एक मॉनेटरी पॉलिसी इशू करेगा, उसमें बताएगा कि इतने परसेंट रेट पर आपको लोन प्रोवाइड करना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है कौन सर? सेंट्रल बैंक। इसी में क्या आ जाता है सर? जैसे हमने सुना होगा रेपो रेट, हमने सुना होगा रिवर्स रेपो रेट, हमने सुना होगा बैंक रेट, हमने सुना होगा CRR कैश रिजर्व रेशियो, हमने सुना होगा SLR स्टैट्यूटरी रेशियो। ये जितनी भी रेट होती हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक क्या करता है सर? इशू करता है। और ईच 3 मंथ मिनिमम 4 टाइम इन अ ईयर, एक साल में मिनिमम 4 टाइम मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है कौन सर? सेंट्रल बैंक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। हम लोगों ने क्या सीखा सर? बैंक क्या होती है? तो बैंक में हमने सीखा कि बैंक कौन है? सर्विस प्रोवाइडर। और इसी भाषा में कहूँ तो बैंक कौन है सर? मिडिल मैन। क्या सर? देखिए, लोगों से उनकी सेविंग्स को कलेक्ट किया बैंक ने और जो नीडी पर्सन है उनको प्रोवाइड करा दिया एज अ लोन। तो ये काम कौन करता? बैंक का। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने क्या सीखा था? सेंट्रल बैंक। अच्छा, बैंक कितने टाइप के होते हैं सर? 2 टाइप। तो हम सेकेंड पॉइंट सीखेंगे कॉमर्शियल बैंक। अब सर कॉमर्शियल बैंक कौन है सर? जिसकी हमने डेफिनेशन लिखी। अभी हमने जो डेफिनेशन लिखी वास्तव में ये किसकी डेफिनेशन है? कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो पहली चीज आ गई, कॉमर्शियल बैंक का पहला फंक्शन क्या होगा सर? ये कौन है? तो इट वर्क्स एज अ सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या है सर? सर्विस प्रोवाइडर। अभी मैंने सीखा कैसे सर? तो ये क्या करता है? एज अ मिडिल मैन, यानी ये सर्विस प्रोवाइड कराता है। कौन सर्विस प्रोवाइड कराता है सर? कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक सर्विस प्रोवाइड कराता है। कॉमर्शियल बैंक सर्विस प्रोवाइड कराता है। कॉमर्शियल बैंक सर्विस प्रोवाइड कराता है किसको? तो ध्यान दीजिए, पीपल से उनकी सेविंग्स को कलेक्ट करता है और नीडी पर्सन को प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है सर? लोन। तो पहली चीज हमने सीखा, पहला फंक्शन क्या है कॉमर्शियल बैंक का? पहला फंक्शन क्या है कॉमर्शियल बैंक का? इट वर्क एज अ सर्विस प्रोवाइडर। ये वर्क करता है एज अ सर्विस प्रोवाइडर। सेकेंड वर्ड आता है सर, दूसरी चीज क्या करता है सर? तो ये कलेक्ट करता है। क्या करता है सर? कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है सर? सेविंग्स। किसकी सेविंग्स कलेक्ट करता है सर? तो फ्रॉम पर्सन, लोगों से उनकी सेविंग्स को कलेक्ट कौन करता है सर?
कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक का सेकंड वर्क क्या है? कलेक्ट करता है सेविंग्स फ्रॉम पर्सन, लोगों से उनकी सेविंग्स को कलेक्ट करता है। शाबाश। थर्ड वर्ड क्या आ गया बेटा? तो थर्ड वर्ड आता है प्रोवाइड लोन टू नीडी पर्सन। क्या करता है सर? प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है सर? लोन किसको प्रोवाइड कराता है सर? तो टू नीडी पर्सन, जो हमारे जरूरतमंद हैं, जिनको नीड है। किसकी नीड है सर? लोन की। तो उन्हें लोन कौन देता है सर? तो कॉमर्शियल बैंक करता है। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? लोन प्रोवाइड कराता है। किसको? नीडी पर्सन। अब आता है सर फोर्थ वर्ड। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? देखिए हमने क्या सीखा था कि सेंट्रल बैंक, याद करिए, सेंट्रल बैंक केवल क्या करता है? इशू करता है। क्या इशू करता है? पेपर में, मतलब 500 की नोट, 200 की नोट इशू कौन करता है? प्रिंट कौन करता है? छापता कौन है? सेंट्रल बैंक। लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर करेंसी, यानी जो पेपर करेंसी मार्केट में आई कहां से? पेपर करेंसी मार्केट में आती कैसे है? तो पेपर करेंसी को प्रिंट किसने कर दिया सर? पेपर करेंसी को इशू कौन किया सर? सेंट्रल बैंक। और डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा सर? डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा पेपर करेंसी का? तो कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है। किसका? पेपर करेंसी। हमने क्या सीखा सर? कॉमर्शियल बैंक के कौन कौन से फंक्शन है? तो फर्स्ट फंक्शन है ये सर्विस प्रोवाइडर है, तो इट वर्क एज अ सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करता है? कलेक्ट करता है सेविंग्स किसकी? पर्सन की। थर्ड काम प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? लोन किसको? नीडी पर्सन। और फोर्थ वर्क क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर करेंसी। ये पेपर करेंसी का क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोगों ने आज सीख लिया बैंकिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे सर इंश्योरेंस। क्या सीखेंगे सर? इंश्योरेंस। आज हम लोगों ने सीखा है बैंकिंग में आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक। इंडिया में सेंट्रल बैंक को ही क्या बोला जाता है? आरबीआई। हम लोग सेंट्रल बैंक को क्या बोलेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाइस टू मीट यू, सी यू टू।